हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग अध्याय 1 के एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 को सॉल्व करके कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग सम्मिलन को समझेंगे कि आखिर सम्मिलन है क्या। तो सम्मिलन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सम्मिलन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन। और सम्मिलन यानी यूनियन, सम्मिलन को हम लोग यू से सूचित करते हैं। इसको हम लोग यू से सूचित करते हैं। इसको हम लोग यू से सूचित करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं, सूचित करते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों के पास दो सेट है। एक सेट है ए बराबर 1, 2, 3 और दूसरा सेट है बी बराबर 5, 6 और 4 और 3। और हम लोगों से यदि पूछा जाए कि ए यूनियन बी यानी कि ए सम्मिलन बी निकालिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ए यूनियन बी को ऐसे लिख देंगे और उसके बाद हम लोग ए के प्रत्येक एलिमेंट को और बी के प्रत्येक एलिमेंट को लेकर एक सेट में लिख देंगे और वही हमारा सम्मिलन होगा। लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी एलिमेंट रिपीट न हो। तो यहाँ पर हम लोग ए यूनियन बी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए का प्रत्येक एलिमेंट इसमें लिख लेंगे 1, 2, 3। ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, तो हम लोग लिख देंगे 1, 2, 3 लिख दिए हैं। और बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या है? 5 है, 6 है, 4 है, 3 है। तो यहाँ पर हम लोग 3 को लिख दिए हैं, तो 3 हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद 4 को लेंगे, 4, उसके बाद हम लोग 5 को लेंगे और 6 को लिख लेंगे। और यही हम लोग क्या हो जाएगा? यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि यही हम लोग का यूनियन हो जाएगा। अब आप लोगों को यूनियन के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, x बराबर 1, 3, 5, y बराबर 1, 2, 3 और हम लोगों को सम्मिलन ज्ञात करना है, अर्थात यूनियन ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पहला नंबर देंगे, उसके बाद x यूनियन y लिख देंगे। पहला में x का मान कितना है? 1, 3, 5 है। इसका मतलब कि x जो सेट है इसमें का एलिमेंट 1, 3 और 5 है। और दूसरा जो सेट है y है, यह सेट है, इसमें का एलिमेंट 1, 2, 3 है। और हम लोगों को सम्मिलन ज्ञात करना है। और हम लोग जानते हैं कि पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट और दूसरे सेट का प्रत्येक एलिमेंट को लेकर यदि एक साथ लिख दिया जाएगा और हम लोग ध्यान यह रखेंगे कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, तब वही हम लोगों का सम्मिलन हो जाएगा। तो यहाँ पर x का प्रत्येक एलिमेंट क्या क्या है? 1 है, 3 है और 5 है। y का प्रत्येक एलिमेंट क्या क्या है? 1 है, तो 1 हम लोग ले लिए हैं तो 1 नहीं लेंगे। फिर 2 है तो 2 हम लोग यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 3 है, 3 हम लोग ले लिए हैं इसलिए 3 नहीं लेंगे। और इसको हम लोग क्रम वाइज में सजा देंगे, 1, 2, 3 और 5। और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा? यही हम लोग का सम्मिलन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ए बराबर ए, ई, आई, ओ एंड यू और बी बराबर ए, बी, सी और इस दोनों सेट युग्म यानी कि समुच्चय युग्म का हम लोग को सम्मिलन निकालना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी। इसका मतलब हुआ कि सेट ए और यूनियन सेट बी। तो हम लोग यहाँ पर ए का प्रत्येक एलिमेंट को यहाँ पर लिखेंगे। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या क्या है? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। और बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या है? ए, बी, सी है। तो हम लोग यहाँ ए लिख दिए हैं तो ए नहीं लेंगे। उसके बाद क्या है? बी है तो बी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? सी है तो सी हम लोग ले लेंगे। हम लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो और जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा, यानी कि हम लोग का ए, ई, आई, ओ, यू, बी, सी यही हम लोग का यूनियन हो जाएगा। इसको हम लोग क्रम वाइज में भी ऐसे लिख सकते हैं कि ए, बी, सी, ई, आई, ओ एंड यू और यही हम लोग का सम्मिलन हो जाएगा, अर्थात यूनियन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, ए बराबर x such that x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है।
तो हम लोग इसको सबसे पहले सेट ए को रोस्टर रूप में लिखेंगे। यह समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है और इसको हम लोग रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ए बराबर हम लोग लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स एक प्रकृत संख्या है, मतलब कि 1 2 3 4 5 है, डॉट डॉट है, लेकिन और 3 का गुणज रहना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3 6 9 12 डॉट 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 अनंत तक रहेगा। उसके बाद सेट बी में क्या कह रहा है? सेट बी में है बी बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या है। 6 से कम, इसका मतलब हुआ कि 5 4 3 2 1 और 1 तक जाएगा, क्योंकि 1 तक ही ले जाना है, प्रकृत संख्या है तो 1 तक ही जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5, 6 से कम एक प्रकृत संख्या है, तो यानी कि इतना हम लोग का हो जाएगा। और अब हम लोगों को यूनियन निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे ए यूनियन बी। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट और बी का प्रत्येक एलिमेंट लेकर हम लोग इसमें रख देंगे। अब जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो यहाँ पर हम लोग ए के प्रत्येक एलिमेंट को लिखेंगे और बी के प्रत्येक एलिमेंट को लिखेंगे। तो हम लोग पहले बी के प्रत्येक एलिमेंट को ही लिख ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 लिख दिए हैं। उसके बाद हम लोग ए का प्रत्येक एलिमेंट लिखेंगे, या पहले बाद कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन ए और बी दोनों का प्रत्येक एलिमेंट रहना चाहिए। तो हम लोग बी का प्रत्येक एलिमेंट लिख दिए हैं। अब ए का प्रत्येक एलिमेंट लिखेंगे। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या है? 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, डॉट 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 है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 पहले से यहाँ पर है, इसलिए इस 3 को हम लोग हटा देंगे। और इसके बाद जो आएगा यही हम लोग का क्या हो जाएगा? यही हम लोग का सम्मिलन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्रकृत संख्या है और एक लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6 है। और दूसरा में है बी सेट में है एक्स सच दैट एक्स एक प्रकृत संख्या है और 6 लेस देन एक्स लेस देन 10। तो सबसे पहले हम लोग ए और बी को रोस्टर रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर चौथा का ए हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स एक प्रकृत संख्या है और एक लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6 है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्स का मान 1 से बड़ा रहना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि 2 3 4 5 6 आगे ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 6 से कम या 6 के बराबर रहना चाहिए। तो यहीं पर हम लोग का यह एंड हो जाएगा। और बी को हम लोग रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स एक प्रकृत संख्या है और 6 लेस देन एक्स लेस देन 10। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 से बड़ा रहना चाहिए एक्स का मान। इसका मतलब हुआ कि 7 रहना चाहिए, 8 रहना चाहिए, 9 रहना चाहिए, 10 रहना चाहिए, ऐसे करते करते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिया है कि 10 से छोटा रहना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि 9 तक ही रहना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग ए यूनियन बी को निकालेंगे। ए यूनियन बी, तो हम लोग ए के प्रत्येक एलिमेंट को और बी के प्रत्येक एलिमेंट को लेकर और एक साथ लिख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि ए का प्रत्येक एलिमेंट 2 3 4 5 6 और बी का प्रत्येक एलिमेंट 7 8 9 यही लिख देंगे। और यही हम लोग का क्या हो जाएगा? यही हम लोग का सम्मिलन अर्थात यूनियन हो जाएगा, अर्थात यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 5, या इसको हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय। तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी को लिख देंगे। उसके बाद हम लोग ए के प्रत्येक एलिमेंट को और बी के प्रत्येक एलिमेंट को एक साथ लिख देंगे और जो आएगा वही हम लोग का सम्मिलन होगा। लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट 1 2 3 है और बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या है? बी 5 है। तो इसमें एलिमेंट है ही नहीं। इसका मतलब कि 5 का मतलब ही होता है कि रिक्त है, खाली है, तो इसमें एलिमेंट है ही नहीं। तो यहीं पर हम लोग यह समाप्त करेंगे और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, अर्थात यूनियन हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन समझ में आया होगा।